तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। आई हैव अ वेरी शॉर्ट अपडेट फॉर यू गाइस फ्रॉम एनएमसी। तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा केस पेंडिंग चल रहा था हाई कोर्ट में फ्रॉम अ लॉट ऑफ इयर्स, जहां पर वो स्टूडेंट जो कि एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे बायोलॉजी को लेकर के नीट देना चाह रहे थे, उनके एप्लीकेशन को हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। इवन इफ दे क्वालिफाई नीट एग्जामिनेशन दे वर नॉट एलिजिबल टू गेट द एमबीबीएस सीट। तो उसके ऊपर एक कंफर्मेशन आ चुकी है। उस कंफर्मेशन को बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही कम टाइम में आपके सामने रखूंगा। हालांकि ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या काफी कम है जो कि एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे बायोलॉजी लेकर के अपने एग्जाम को देते हैं, लेकिन देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनका बाद में मूड बनता है कि हाँ हमें डॉक्टर बनना चाहिए, एंड आफ्टर पासिंग देयर 12th देयर आर सम इंस्टेंसेस कि कोई एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी लेकर के नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है। तो उनके लिए दिस इज एन अपडेट जो कि आपका एनएमसी का ऑफिशियल नोटिस है। कल ये नोटिस रिलीज हुआ था। यहां पर बताया गया है फॉर क्लैरिटी, जो काफी सारे स्टूडेंट्स को क्वेरीज आते हैं उनको ये एनएमसी का नोटिस अभी क्लियर करने वाला है। यहां पर बताया गया कि पहले ये एलिजिबिलिटी थी कि हर स्टूडेंट जो कि नीट के लिए अपियर होना चाहता है उसको 2 साल रेगुलरली कंटिन्यूअस बेसिस पे स्कूल जाना होता था, यानी रेगुलर अपनी पढ़ाई करनी होती थी रेगुलर मोड से। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी का आपको सब्जेक्ट चाहिए होता था अलोंग विद इंग्लिश। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है और आपने एडिशनली ना लिया हो बायोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट, अगर वो आपका कोर सब्जेक्ट है तभी आप नीट एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। अगर एडिशनली आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन। अगर ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई भी कर देते थे एग्जामिनेशन के लिए तो इनकी एप्लीकेशंस को रद्द कर दिया जाता था, इनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, तो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग भी ये चाह रहे हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स जिनका अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने का मन है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स को ठीक तरीके से पढ़ पाए। तो एनएमसी ने अपने नए नोटिस में ये साफ साफ कहा है कि अगर कोई स्टूडेंट बाद में एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर भी बायोलॉजी को लेता है या बायोटेक्नोलॉजी को लेता है तो उनको अलाउ कर दिया जाएगा टू गिव द नीट एग्जामिनेशन। और अगर वो इस एग्जाम को क्रैक करते हैं तो 2024 के नीट एग्जामिनेशन और उसके बाद जितने भी नीट एग्जामिनेशन होंगे उनमें दे आर ट्रूली एलिजिबल फॉर अ सीट एंड फॉर गिविंग एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो एक बहुत बड़ी रिलीफ है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे बायोलॉजी को या बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ रखा है, लेकिन अभी भी इन 3 सब्जेक्ट्स का होना मैंडेटरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, और इंग्लिश तो हर स्कूल में चलती है तो वो भी कंपलसरी है। इसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट के लिए यहां पर क्लैरिटी दी है, आपको रेगुलर स्कूल जाना ही पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी। यहां पर ओपन स्कूलिंग वाला जो किस्सा था उसको खत्म नहीं किया गया है। तो जाहिर सी बात है इट्स अ बिग रिलीफ फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट। ये कंप्लीट नोटिस है और ये ऑफिशियल नोटिस है, यानी ये बात कंफर्म हो चुकी है। तो अभी से कल के दिन से लेकर के 22 नवंबर से लेकर के आगे जितने नीट होंगे, जब तक कोई बड़ा अमेंडमेंट ना हो जाए तब तक आपकी ये बात एकदम सटीक रहेगी, सही रहेगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके पास एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी था और आपको अपने सिलेबस की कंफर्मेशन भी अब मिल चुकी है। तो तैयारी पे लग जाइए और अपनी तैयारी अगर आप पहले से कर रहे हैं तो उसे बूस्टअप करिए, मल्टीपल रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपनी क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड को बढ़ाइए, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए और आने वाले कुछ महीनों तक कोई फिजूल काम मत करिए, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर और अपनी हेल्थ पर कोर फोकस रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।